चलिए बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं व्याकरण का अगला भाग, काल और काल के भेद। चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं काल, टेंस, है ना। काल का अर्थ समय ऐसा होता है। देखो कि क्रिया या घटना का होने का एक निश्चित समय होता है। अब ये हम उदाहरण के जरिए देखते हैं। जैसे कि एक रात को जुलूस निकलेगा। अब देखो कि निकलेगा जो है ये क्रिया है, और वो कब हो रही है? रात को हो रही है ना। वैसे मैंने सुबह प्रार्थना की। अब की का मतलब करना, जो करना है वो क्रिया है ना। और ये क्रिया कब हो रही है? सुबह हो रही है। ठीक है। अब देखो, दोपहर को किसान ने आराम किया। आराम किया क्रिया है, मतलब करना क्रिया है, और वह दोपहर हो रही है, दोपहर को हो रही है। ठीक है। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है। परिभाषा फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे, काल के भेद। देखो कि काल के 3 भेद हैं। काल के 3 भेद कौन कौन से? देखो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है। अब वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। अ सामान्य वर्तमान काल, ब अपूर्ण वर्तमान काल, क पूर्ण वर्तमान काल। जिस प्रकार वर्तमान काल के 3 उपभेद है, ठीक उसी प्रकार भूतकाल के भी 3 उपभेद है। अ सामान्य भूतकाल, ब अपूर्ण भूतकाल, क पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अब भविष्य काल जो होता है वह केवल सामान्य भविष्य काल होता है। ठीक है। अब इसके बारे में, मतलब वर्तमान काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, और तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है, यानी अभी चल रहा है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह होता है उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल के विषय में। सामान्य वर्तमान काल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि मोहन गेंद से खेलता है, डाकिया पत्र पहुंचाता है, महेश कार ठीक करता है। तो बच्चों, आपने देखा कि इन वाक्यों में खेलता है, पहुंचता है तथा करता है, इन क्रियाओं के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो रही है। यानी इन क्रियाओं से हमें किसी विशेष समय का या किसी विशेष रूप का बोध नहीं हो रहा है। ये क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं।
अतः यह कहलाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें धातु के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। अर्थात सामान्य वर्तमान बनाने के लिए हम धातु के बाद पुल्लिंग एक वचन में तो लगाते हैं ता है, तथा बहुवचन में लगाते हैं हम ते है, और स्त्रीलिंग में लगाते हैं ती है। जैसे कि हम प्रयुक्त वाक्यों में देख सकते हैं, मोहन गेंद से खेलता है। तो मोहन क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया के साथ ता है लगाया गया। वहीं दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, डाकिया पत्र पहुंचाता है। यहाँ पर भी डाकिया पुल्लिंग एक वचन है, तो यहाँ पे भी क्रिया के साथ ता है का प्रयोग किया गया है। वहीं तीसरे वाक्य में हम देखते हैं, महेश कार ठीक करता है। यानी महेश क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तो यहाँ पर भी हमने ता है का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से सामान्य वर्तमान बनाने के लिए हम धातु के साथ ता है, ती है, ते है आदि जोड़ करके सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया और अभी जारी है यानी अभी चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि पुजारी पूजा कर रहा है, माँ हलवा बना रही है। तो बच्चों आपने देखा कर रहा है और बना रही है, क्रियाओं के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू तो हो गया है यानी आरंभ तो हो गया है, लेकिन अभी कार्य चल रहा है। यानी पहले वाक्य में हम देखते हैं पुजारी पूजा कर रहा है, यानी पुजारी की जो पूजा है वो अभी चल रही है, वह पूजा कर रहा है, उसने पूर्ण रूप से पूजा को समाप्त नहीं किया है। वहीं दूसरे वाक्य में देखते हैं, माँ हलवा बना रही है, अर्थात माँ ने अभी हलवा बनाया नहीं है, वह अभी बना रही है। यानी बनाना चालू तो कर दिया है माँ ने, शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वह पूर्ण रूप से बना नहीं पाई है, यानी अभी कार्य चल रहा है। तो यह हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है यानी अभी कार्य चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए भी एक बात ध्यान रखना है कि अपूर्ण वर्तमान काल बनाने के लिए हम धातु के बाद पुल्लिंग एक वचन में रहा है तथा बहुवचन में रहे हैं और स्त्रीलिंग में रही है जोड़ करके हम सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम कहें इन शब्दों को जोड़ करके होना सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले वाक्य में हम देखते हैं, पहले वाक्य में कहा गया है कि पुजारी पूजा कर रहा है, यहाँ पे रहा है जोड़ा गया है, वही क्योंकि पुजारी पुल्लिंग है और एक वचन है। वही दूसरे वाक्य में माँ हलवा बना रही है, माँ कौन है? स्त्रीलिंग है तथा एक वचन है, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है रही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अपूर्ण वर्तमान काल में धातु के अंत में रहा है, रही है ये शब्द आते हैं, जिससे हम अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले या यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू तो हो गया है, आरंभ तो हो गया है, लेकिन अभी चल रहा है, अभी जारी है, अर्थात अभी चल रहा है, वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। देखो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था अपूर्ण वर्तमान काल। आज हम इस वीडियो में देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है,
वर्तमान काल है, लेकिन कौन सा है? पूर्ण है। देखो कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया है यह वर्तमान काल में ही पूरी हो गई है। अब हम यहां उदाहरण के जरिए देखते हैं। मुझे इनाम मिला है। अब इनाम मिलने की जो क्रिया है ये वर्तमान में ही पूरी हो गई है ना? मुझे इनाम मिला है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, चंदन गांव से आया है। मतलब चंदन की गांव आने की क्रिया क्या हो गई है? यहां पूरी हो गई है। वर्तमान में ही उसकी क्रिया पूरी हो गई। चंदन गांव से आया है, आने की क्रिया पूर्ण हो गई, है ना? तीसरा उदाहरण, मैंने खाना खाया है। मतलब खाने की क्रिया यहां पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है। अधूरी है क्या? नहीं, खाया है ये क्रिया है। खाया मतलब वर्तमान में ही ये क्रिया पूरी हो गई है, मतलब पूर्ण हो गई है। उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई है। शादी होने की क्रिया पूरी हो गई है ना? इस प्रकार परिभाषा हम फिर से देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो देखते हैं फॉर्मूला मैंने इस प्रकार बनाया है। पूर्ण वर्तमान काल इज इक्वल टू धातु प्लस आ ऑब्लिक या प्लस है ऑब्लिक हूं। मतलब आ या में से एक लेना है और है या हूं में से एक लेना है। ठीक है। अब देखते हैं कि मैं आम खाता हूं। ये जो उदाहरण है ये मैंने सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण लिया है। अब हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल करते हैं। ठीक है। मैं आम खाता हूं। मैं का या क्या हो गया? मैंने आम खाता, ये जो क्रिया है ता बाजू हटाने के बाद रह जाता है खा। ये खा क्या है? धातु है। अब इसे हमने क्या जोड़ा है? या क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि खाया ये शब्द बनाना है। क्योंकि अगर हमने जोड़ा तो क्या होगा? खा तो कुछ मतलब नहीं है, इसलिए या हम ये जोड़ते हैं। खाया ये हुआ और है या हूं में से है जोड़ते हैं, क्योंकि कर्ता यहाँ मैं नहीं है। ठीक है। मैंने आम खाया, इस प्रकार ये वाक्य बना और ये जो क्रिया है ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। मतलब आम खाने की क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो गई है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तारे चमक रहे हैं। ये जो उदाहरण है ये मैंने अपूर्ण वर्तमान काल का लिया है और इसे हम बनाते हैं पूर्ण वर्तमान काल में इस फॉर्मूला के जरिए। ठीक है। तारे चमक, ये जो क्रिया है चमक रहे, हमने रहे बाजू हटा दिया, रह गया चमक। तो यहां हमें जोड़ना है ए, क्योंकि ये अनेक वचन में क्रिया है, इसलिए ये इस प्रकार आएगा। अगर स्त्रीलिंगी क्रिया है तो ई आएगा। ये आप ध्यान में रखो। तारे चमके है, इस प्रकार यह वाक्य बन गया और इसलिए ये क्रिया जो है ये क्रिया भी पूर्ण वर्तमान काल की है। ठीक है। अब देखते हैं अब तक के पूरे फॉर्मूले। वर्तमान काल के फॉर्मूले किस प्रकार है? सामान्य वर्तमान काल इज इक्वल टू धातु प्लस ता तीते प्लस है हूं, है ना? अपूर्ण वर्तमान काल धातु प्लस रहा रही रहे प्लस है ऑब्लिक हूं। पूर्ण वर्तमान काल धातु प्लस आ ऑब्लिक या प्लस है ऑब्लिक हूं। देखो बच्चों, इतना ये आसान है। अगर आपने वर्तमान काल की ये 3 फॉर्मूले अगर याद रखे तो बहुत ही ये आसान है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि
अगर वाक्य के अंत में है या हु आता है तो वह वर्तमान काल है। फिर आगे देखना है कि यह वर्तमान काल कौन सा है। अगर क्रिया में ता, ती, ते इनमें से एक अक्षर जुड़ता है तो वो वर्तमान काल सामान्य है। ठीक है। अगर क्रियापद को रहा, रही, रहे इनमें से एक अगर जोड़ता है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल है। और अगर क्रिया में आ या इस प्रकार का अक्षर जोड़ा हुआ होता है तो वो क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। ठीक है। धन्यवाद।